नाथ नरथ नाही तने पद त्राण केहि विधि जी तब बीरे बलवाना। विभीषण जी जब प्रभु श्री राम जी से मिले, भगवान श्री राम विभीषण जी को अभय वर दे दिया। श्री राम जी पल भर में लंकेश बोले, कैसे हो लंकेश? इसे स्टेटस जी कहते हैं। ये है भगवान की स्टेटस। मैं नहीं कहती कि आप विदेशी विद्वानों को मत पढ़ो, पर मानस इसलिए पढ़ो कि राम से बड़ा स्टेटस जी कोई नहीं है। आप लोग सोच कर देखो कि एक ऐसा भाई जिसको खुद के बड़े भाई ने लात मार के बाहर भगाया, एक ऐसा भाई जिसके खुद के बड़े भाई ने लात मारकर बाहर भगा दिया, और वो जीवन में पहली बार राम से मिलने आया। अब आप मजा लेना, कथा कैसे खुलेगी। इसे कहते हैं स्टेटस जी। पहली बार मिलने आए, राम जी ने पहली बार विभीषण जी को देखा। राम जी ने पहली बार विभीषण जी को देखा, विभीषण जी ने पहली बार राम को देखा। पहले सुग्रीव आए, कहा कि रावण के छोटा भाई विभीषण मिलना चाहता है। तो बानरों के कुछ सेनापतियों का मत लीजिए। बानरों के कुछ सेनापतियों ने कहा कि मत मिलिए, पता नहीं कैसा आदमी है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, अतिथि है। क्या है? अतिथि है। अतिथि जैसा भी हो मैं मिलूंगा, बुलाइए। एक छोटा सा शिविर बना हुआ है पत्थरों का। उसमें राम एक शिला पर बैठे हुए थे। सोच के देखिए, एक तरफ हनुमान जी हैं, पीछे शेषा अवतार लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। जमवंत सब चारों तरफ लोग हैं। प्रवेश किया विभीषण जी ने। राम जी खड़े होकर अभिवादन किया। सोचो, राम जी खड़े होकर अभिवादन किया और क्या कहा? आपका स्वागत है लंकेश। अभय वर मिल गया कि नहीं? आपका स्वागत है लंकेश। ये ऐसे जैसे वार्ड का कार्यकर्ता दिल्ली में सबसे बड़े दो नेताओं से मिलने जाए और वो कहे आओ विधायक जी, तो समझ जाता है कि हमारा तो पक्का है। बड़े वाले ही कह रहे थे आओ विधायक जी। क्या अद्भुत है। वैसे ही भगवान राम ने कहा आपका स्वागत है लंकेश। आओ लंकेश। अनुज सहित मिली ढीगी बेडारी। और बैठाया कहाँ? सामने कुर्सी नहीं दी, जिस शिला पर बैठे हुए थे उसी पर बैठाया। एक दो बार को तो विभीषण जी पीछे मुड़कर देखे होंगे कि भैया तो नहीं आ गया, लंकेश किसे बोल रहे हैं? क्योंकि विभीषण जी को तो लंकेश नहीं बोला जाता है ना, रावण को लंकेश कहा जाता था। लंकेश तो भाई साहब को बोला जाता है। मुझे क्यों बोल रहे हैं? यानी कि पहले दिन अपने समर्थक करने वाले आदमी को एक आशा का बीजारोपण राम जी ने कर दिया। एक आशा का बीजारोपण राम जी ने कर दिया कि चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। अनुज सहित मिली ढीगी बेटारी। ये जो समरसता है, ये जो समाजवाद है, ये जो साम्यवाद है,
जो आदमी परेशान हो उससे पहली बात क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे और तुम्हारा स्टेटस कैसी है, किला किधर से टूट सकता है, रावण के पास क्या क्या नहीं है। ये नहीं, ये तो बाद की बात है यार। लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीते, लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीते, मत कैसे मिलेगा, मत मत मांगो, मत मांगो, लोगों का मन मांगो, मत अपने आप ही मिल जाएगा। मन मिल गया तो मत भी मिल जाएगा। उस हृदय के रास्ते से ही स्वीकृति जाती है, उस हृदय के रास्ते से ही स्वीकृता जाती है, चाहे व्यापार की हो चाहे प्यार की हो। अनुज सहित मिली ढिगे बैठा रे, बोले बचन भगत भयहारी। जैसे बचन बोले जिसे किसी भी भक्त का भय दुरोहित हो जाए, मतलब दूर हो जाए। क्या बोले? कहो लंकेश, हे लंका अधिपति, आज नहीं तो कल तो बनोगे ही। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। आपकी फैमिली कुशल कुठार बास तुम्हारा। इन दिनों खराब जगह पर तुम्हारा परिवार है। सब सही तो है, बिटिया सही है, पत्नी आपकी सही है, परिवार आपका सही तो है। जिसका सेनापति अपने सैनिक से ये पूछने लगे कि और बिटिया सही है और बेटा सही है, वो व्यक्ति अपने सेनापति से पहले मूर्छे पर निछावर होता है। अपने सेनापति से पहले मूर्छे पर निछावर होता है। ये राम जी का स्टेटस है। हो सकता है आपको लगता हो कि आज विजय इसके पास है, कल विजय उसके पास हो, लेकिन अंततः विजय उसी के पास होती है जिसके पास राम जी जैसी मर्यादा हो। और ये शंका आदमी को होती है। यहाँ तक कि युद्ध करते हुए विभीषण ने जब पहली बार रावण को रण क्षेत्र में उतरते हुए देखा तो रावण तो उतरा एयरफोर्स वन में बैठ के और मिसाइल वसाइल लेकर। श्री रामचंद्र जी अपने वही एक बलकल पैरों में चप्पल नहीं है ना। उस वक्त विभीषण को शंका हो गई। विभीषण जी ने कहा कि आप तो बिना रथ के हो और रावण रथ में है। यह देखकर विभीषण क्या हो गए? अधीर हो गए। विभीषण जी क्या हो गए? अधीर हो गए और कहा, भगवान आपके पैरों में पदत्रा चप्पल भी नहीं है, इससे जीतोगे कैसे? इससे जीतोगे कैसे? ये जो मैं बोलने जा रही हूं लाइन, ये लाइफ में कभी डिप्रेशन हो, लाइफ में कभी परेशानी हो, आंखें की आगे से चीजें चली जाए, उपलब्धियां आते आते ना मिले, कोई हानि हो जाए, ये विभीषण गीता की 8 पंक्तियां लिख के रख लेना। जब भी ऐसा स्थिति आए इसे बार बार पढ़ना, इन्हें बार बार पढ़ना, जीवन में उल्लास से भर जाओगे। जब भी आपको दिखे कि सामने वाला शत्रु, सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप विभीषण गीता की पंक्तियां याद रखना। जब विभीषण जी ने कहा भगवान राम से, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय हुआ
कहता है, नाथे नरथे नाही तने पद त्राणा, नाथे नरथे नाही तने पद त्राणा, केहि विधि जीता बबीरे बलवाना। आप तो रथ पर नहीं बैठे हो और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है और रावण तो रथ पे है, कैसे जीत पाओगे प्रभु? भगवान ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा है, मेरे पास रथ तो है, कैसे? सुनहु सखा कह कृपा निदाना, जेहि जय होई सो स्वेदन आना। विभीषण जी, जिससे जय होती है, जिस चंदन से जय होती है, जिस रथ से जय हो सकती है, वो तुझे मैं बताता हूं, वो मेरे पास है, भले तुझे दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा, मेरा रथ तुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं। किसके? पहला चक्का है शौर्य का, पहला चक्का किसका है? शौर्य का, और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य और धीरज और धैर्य रखिए। और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। राम जी के रथ पर झंडा है, झंडा है क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। क्या चीज का ध्वजा है? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी हैं। कितने घोड़े? कितने घोड़े होने चाहिए अच्छे रथ में? 4। मेरे रथ में 4 घोड़े हैं। कौन कौन से? पहला घोड़ा बल, दूसरा विवेक बुद्धि, तीसरा देखिए भगवान है। और विभीषण जी को प्रेम के वश में होकर के वो भूल गए कि भगवान के पास रथ नहीं है, भगवान चप्पल के बिना है। पहला घोड़ा कौन है? बल, दूसरा विवेक बुद्धि एवं 4 घोड़ा भी है। विभीषण जी आपको दिख नहीं रहा है। विभीषण जी चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी अपने प्रभु के प्रेम में इतने भावुक थे कि उन्हें प्रभु की शक्ति नहीं दिखती और प्रभुता नहीं, सिर्फ मित्र दिखते थे, भगवान राम के मित्र।